आज बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करनी थी, लेकिन मैच ही ऐसा हुआ, इतना रोमांचक था कि हमको लगा कि अब बात इसी के बारे में की जाए। हालांकि हंसी मजाक में ये बात कही जाती है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन आज वानखेड़े स्टेडियम में जो मैच हुआ उसमें शायद ये फिट बैठता है। श्रीलंका पर भारत की धमाकेदार जीत हुई है। श्रीलंका के खिलाफ भारत की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। इसको कोई मजाक ना समझ ले। 302 रन से हमने श्रीलंका जैसी टीम को हराया है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की टीम पहुंच गई है इस जीत के बाद। इस पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा है भारत। अब देखना ये होगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये सब बहुत कहा जाता है ना, नज़र ना लग जाए, तो भगवान करे नज़र ना लग जाए, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त जीत ये चलती चली जा रही है। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराया, जैसे हमने आपको बताया। ये वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 7वीं बड़ी जीत है। और हाँ, ये धुआंधार बल्लेबाजी और धुआंधार बॉलिंग के बिना तो हो नहीं सकता। तो पहले बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें। मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। 5 विकेट लिए हैं उन्होंने। ये उनका परफॉर्मेंस है। आइए बॉलर्स एक एक करके आपको दिखाते हैं गेंदबाजों का क्या प्रदर्शन है। तो ये हैं बुमराह जो हैं, उन्होंने 5 ओवर किए, 1 विकेट ली, 8 रन दिया। 1 ओवर मेडन गया, उनकी इकॉनमी 1.6 की थी। पर चलिए, इनका योगदान ज़रूर था, लेकिन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बड़ा जो और खिलाड़ियों का था, जैसे कि सिराज 7 ओवर किए, 3 विकेट लिए, 16 रन दिए, 2 मेडन थे, इकॉनमी 2.3 की थी। और आगे बढ़ते हैं और लोगों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि यही कहानी नहीं रुकती है। मोहम्मद शमी 5 ओवर 5 विकेट 18 रन 1 मेडन, इकॉनमी 3.6 की, यानी कि 5 ओवर करके आप ऑलमोस्ट ये समझिए कि हर ओवर में 1 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी। और देखें, और कोई छूट तो नहीं गया इन सब के बाद। हाँ, एक और है जडेजा, छोटा सा ही ओवर कर पाए, लेकिन उसमें भी 1 विकेट चटका गए। मेडन ओवर 0 और इकॉनमी, इनकी इकॉनमी, खैर ये सब छोड़िए, तो सब स्टेटिस्टिक्स की बात है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ये है। अब आइए आपको बताएं, ये तो गेंदबाजों का प्रदर्शन है। अब अगला ग्राफिक आपके स्क्रीन पर आएगा, जल्दी से देख लें वो क्या है। शायद हम बात करेंगे बल्लेबाजों की। तो रोहित शर्मा, जरा फुल फ्रेम जाएं इस पर, आंखें कमजोर हैं, बुढ़ा रहे हैं, तो फुल फ्रेम जाएं। ये देखें, 4 रन 2 गेंद 1 चौका, स्ट्राइक रेट 200 का, ये रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस है। आप ये जान लीजिए कि इंडिया ने बहुत तगड़ा टोटल दिया था, 358 का। 88 रन्स पर विराट कोहली हैं। और देखें ज़रा लगातार, इसको ज़रा तेज़ी से चलते हैं, ये विराट पारी थी उनकी। इसके अलावा शुभमन गिल 92, 100 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके लगाए हैं उन्होंने। इसके अलावा श्रेयस अय्यर 82, वो भी 56 गेंदों पर, लगभग 150 का स्ट्राइक रेट, यानी कि ये वो लोग थे जिन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेली। 24 बॉल पे 35 रन ये भी बना गए जडेजा जी। बॉलिंग में भी अपना कमाल दिखा गए। तो ये ऑलराउंडर टाइप की हरकत इन्होंने इस मैच में की। बल्ले के प्रदर्शन में केएल राहुल, उन्होंने भी बढ़िया इनिंग्स खेली, 19 बॉल में 21 रन उन्होंने किए। लेकिन आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड कप में सबसे कम रन, क्योंकि ये वो स्थिति थी जहां पर बहुत ही जल्दी पूरी टीम को लपेट दिया भारत ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सबसे लो स्कोरिंग मैच हुआ है, इससे भी लो स्कोरिंग रहे हैं। तो एक रिकॉर्ड और बन सकता था, लेकिन वो टूट गया। ऐसे समझिए कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अभिलाषी होने की कोशिश कर रहे थे न्यूज़ रूम में। अभी मेरे साथ जो स्टूडियो में लोग बैठे हैं वो जानेंगे ये कि हंसी ठिठोली क्या हो रही है। तो सबसे लो स्कोरिंग मैच था कनाडा का, 36 रन पे पूरी टीम निपट गई थी 2003 में। मज़े की बात, श्रीलंका के खिलाफ लड़ रहे थे वही श्रीलंका जो कि आज ध्वस्त हो गई। कनाडा ने ही 45 रन में पूरी टीम आउट हो गई थी 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ। नामीबिया जो है वो 45 रन पे आउट हुई थी 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बांग्लादेश 53 रन 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आउट हो गई थी। और आपको ये भी बता दें कि जो हाई स्कोरिंग विन्स जिन्हें कहा जाता है वो इसी वर्ल्ड कप में
309 रन से, माफ कीजिएगा, नीदरलैंड्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आज भारत की जीत 302 रन से हुई है, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। ये टीम प्रखर है, इसी वजह से प्रखर आज स्टूडियो में हमारे साथ है। प्रखर श्रीवास्तव, सुनीता हंसराज जी और हमारे अपने विमल जी, जिन्होंने ये धुआंधार आंकड़े बिल्कुल इंडिया की इनिंग्स की तरह टक 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 निकाल करके हमको दे दिए। उसके चक्कर में हमारे शानदार ग्राफिक्स बन गए। क्यों विमल जी? स्टूडियो से बाहर भी कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनको स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस कर दें। रितिंदर सोडी जी और सवा करीम साहब, ये बड़ा दुर्भाग्य है आप दोनों यहाँ स्टूडियो में नहीं है और जबरदस्त तरीके से बात हो जाती। क्यों सवा करीम जी, इस इनिंग्स के बारे में आप क्या कहेंगे? तो पहले मैं तो रुकना चाह रहा था, विमल जी ने कहा कि नहीं आपकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज वापस चले जाइए, तो मुझे वापस बहुत अंत में बहुत ही निराश होकर वापस घर आना पड़ा। चलिए अच्छी बात है कि आपने मुझे इस शो में बुला लिया, तो आपसे भी भेंट हो गई। हाँ। देखिए मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ संकेत, क्या ये मैच हुआ था कि नहीं? ऐसा तो लग रहा है कि मैच हुआ ही नहीं। जिस तरह से आज भारत का प्रदर्शन रहा है, विकेट थोड़ा बहुत सूखा हुआ था वानखेड़े का। जनरली यहाँ का विकेट वानखेड़े के विकेट में थोड़ी गति रहती है, आज उस तरह की गति इस विकेट में थी नहीं जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था। तो उस विकेट पे भारत ने जो 357 रन बनाए वो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हम लोगों ने बात की है विराट कोहली की, शुभमन गिल की, उन्होंने शानदार साझेदारी निभाई, पर अंत में जो 56 गेंदों में श्रेयस अय्यर ने तो 82 या 88 रन बनाए, उसका भी महत्व बहुत ज्यादा है और उसी वजह से भारत इतना बड़ा स्कोर आज खड़ा कर पाया। जो एक दो जो चिंताएं थी भारत के लिए, उनमें ये भी था कि श्रेयस अय्यर फॉर्म में नहीं है, छोटी गेंद पर आउट हो जा रहे हैं। आज उन्होंने वो जो दिक्कत थी उसको भी दरकिनार कर दिया और बहुत ही अच्छी पारी खेली। उसके बाद गेंदबाजी हमने देखा है, ये 7वां मैच और हर मैच में गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी शानदार रह रहा है। विशेष करके जब से मोहम्मद शमी की एंट्री हुई है इस भारतीय टीम में, भारतीय टीम की गेंदबाजी में, पेस बॉलिंग में और ज्यादा धार नजर आ रही है। तीसरा मैच है ये संकेत मोहम्मद शमी को, उसमें 5 विकेट हॉल वो ले चुके हैं, एक न्यूजीलैंड के विरुद्ध और ये दूसरा श्रीलंका के विरुद्ध, और बीच में वो 4 विकेट भी ले चुके हैं। तो वर्ल्ड कप आते ही 14 विकेट 3 मैच में, गजब ही है। तो 3 मैच में, और उनके स्ट्राइक रेट तो और भी बहुत अच्छा है। तो शानदार जबरदस्त प्रदर्शन रहा और श्रीलंका के साथ ये दूसरी बार है हाल के दिनों में कि इस तरह का प्रदर्शन रहा है भारत के। एशिया कप के फाइनल में भारत ने 50 रन पर ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका को और यहाँ पर 55 रन पर ऑल आउट कर दिया है। तो ये दर्शाता है कि भारत जिस प्रकार से खेल रहा है इस समय संकेत, ऐसा लगता है कि दूसरी टीमें जो हैं उनको अब इंटिमिडेट किया जा रहा है। वो उनको ये संदेश जा रहा है कि आप हमसे थोड़ा बच के रहिए क्योंकि हमारा फॉर्म बहुत अच्छा है इस समय। बिल्कुल। और सोडी जी ये बताइए, अभी पिछले हफ्ते ही हम लोग चर्चा कर रहे थे और बहुत दबे स्वर में ही सही आप ये कह रहे थे अभी देखो आगे क्या होता है, अभी पहले ये जीत लें, वो जीत लें, फलाना कर लें, ढिमकाना कर लें। ओपिनियन बदला? अभी बेस्ट टीम मानने के करीब आप आए हैं या अभी भी आपको लगता है कि अभी और अग्नि परीक्षा देनी बाकी है? नहीं संकेत, अभी मुझे लगता है पूरी तरह ओपिनियन बदल चुका है क्योंकि भारतीय टीम अब जीत नहीं रही है, रौंद रही है। और मुझे कुछ लफ्ज याद आते हैं, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है तकदीरों का। लेकिन भारतीय टीम कह रही है कि मैं ना जानूं तकदीरों को, मैं तो आशिक हूं तदबीरों का। तदबीर माने मेहनत, और ये जो मेहनत, ये जज्बा भारत दिखा रहा है। दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। ये बड़ी जीते हैं, कलॉसल जीते हैं, ये वो जीते हैं जो प्रतिद्वंदियों को सोने नहीं देंगी आने वाले समय में। और जैसे अब हम बात कर रहे हैं, कुछ मैचेस और हैं, सेमीफाइनल बहुत जल्दी आ जाएगा। अब भारत के सामने टीमें डरेंगी क्योंकि हमने चारों खाने अब टिक कर लिए हैं। आज लग रहा था श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को रन बनाने चाहिए, उन्होंने मैच विनिंग पारियां खेल ली हैं। और बात करें हम मोहम्मद सिराज, जो थोड़े ठंडे नजर आ रहे थे, उन्होंने कलॉसल परफॉर्मेंस दी है। तो अब कौन बचा है? 11 के 11 लड़कों की तूती बोल रही है। तो जी हाँ, फिंगर्स क्रॉस, बस नजर ना लगे। अगर ऐसे ही मलाल चलता रहा, ये वर्ल्ड कप हमारा है। बिल्कुल। जरा मैं यहाँ पर स्टूडियो में आना चाहता हूँ। विमल जी, आप पारी की धुआंधार शुरुआत करें। अरे मैं तो सोडी के मतलब जो कविता वाली जब मैं एक बात बताऊं, हम लोग बड़े लालची हो गए थे न्यूज रूम में। हमको ऐसे लग रहा था कि 20 के अंदर सिमट जाए तो अच्छा हो, मजा आ जाए। मुझे बहुत सारे जो जब आदमी बड़ा खुश होता है तो थोड़ा लिटररी हो जाएगा। शेर शायरी, जैसे आपने बोला लंका लग गई, किसी ने बोला धुआं उड़ा दिया, कोई बोला अरे धागे खोल दिए। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं लिखूं क्या। अभी हम हरियाणा में होते तो ये तो छोरा ने लठ गाड़ दिया। तो ये तो उठा दिया। तो ये लगातार, और मतलब अगर ऑन अ सीरियस नोट, शमी का जो आना है वो रिवोल्यूशन, वो मुझे लगता है पूरा टर्न अराउंड है। सिर्फ 14 मैच में उनके 45 विकेट है।
मतलब अब जहीर खान ने 44 विकेट लिए थे। जहीर खान बहुत बड़े बॉलर हैं, वो उस डिबेट में मैं अभी भी फंसा हूं कि ये आज तक की बेस्ट टीम है या नहीं। जैसे वो तो मान गए सॉरी, लेकिन मैं अरे आप भी तो थे, मैं भूल कैसे गया, मेरी जुर्रत बताइए। लेकिन ये बेस्ट टीम है कि नहीं? लेकिन ये अब तक की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इससे मैं डिनाई नहीं करता हूँ। ये तो जरूर है, बेस्ट टीम के लिए भी है, अभी टाइटल है और उसके बाद भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये टीम जीत रही है, देखिए वो जो डिबेट की थी हमने, उसके बाद 2 शानदार जीतें भारत दर्ज कर चुका है। हाँ ठीक है, मतलब बड़ी जीत है। और अगर आप केवल सबसे बड़ी जीत की बात करें, जैसे सभा याद दिला रहे थे, 317 का रिकॉर्ड श्रीलंका के अगेंस्ट ही हमारा इसी साल है 2023 में। तो रिकॉर्ड बनते हैं बहुत बड़े बड़े। आप देखिए इस पूरे मैच में मुझे बड़ी अच्छी बात यह लग रही है कि इस मैच में 350 का रन बना है और हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं। ऐसा इंडियन क्रिकेट में बहुत कम होता है और मतलब बॉलर्स जो हमारे मतलब टूर्नामेंट, अभी दिनेश बता रहे थे या हम लोग ये बातचीत करते हैं कि क्रिकेटिंग सर्किट में कि टूर्नामेंट अगर आपको जीतना है तो आपकी बॉलिंग यूनिट जिताती है, मैचेस आप बैट्समैन के जरिए जीतते हैं। और बॉलर ऐसे हों तो आपको डर कम हो जाता है कि कोई बैट्समैन आउट हो जाएगा तो विकेट गिर जाएगा, तो 280 पे हम ऑल आउट हो जाएंगे, इस पिच पे इतना मतलब ये बॉलर्स ऐसे हैं जो कि 250 के स्कोर को आपको डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे लग रहा था कि मतलब कुछ तो फाइट करेगी श्रीलंका, फाइटिंग में कहीं दिखी ही नहीं। मतलब 50 रन 40 रन, और जैसे आप कह रहे थे कि अरे 35 के अंदर होगा कि नहीं, लालच जैसे हम लोगों का है। तो ये अगर बॉलिंग यूनिट ये कॉन्फिडेंस देता है, इसका मतलब है कि चैंपियन टीम है। आगे क्या होगा वो अलग बात है। सुनीता जी, आपके हिसाब से क्या हाईलाइट्स हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आज वही बॉलिंग जो सर ने बोला कि बैटिंग ने यहाँ पर बैटर्स ने स्कोर किया और उसके बाद भी हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो भारतीय बॉलिंग जो है वो वाकई शानदार रही है। पहले मैच से ही हम शुरू करें तो हर एक मैच में हर अलग अलग प्लेयर्स ने टीम के लिए कुछ ना कुछ किया है। और मोहम्मद शमी तो पिछले 3 मैचेस से हम देख ही रहे हैं, पूरे कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इस मैच को देखकर खासकर यही लग रहा था कि हम एशिया कप का फाइनल जो है वो रिपीट देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी 50 रन पे ऑल आउट हो गई थी श्रीलंकन टीम। लेकिन जरूर उम्मीद थी, हम जैसे मैच से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या श्रीलंकन टीम यहां पर फाइट देगी इंडियन टीम को, कि एक थोड़ा सा सरप्राइज हम देखें। लेकिन वैसा कुछ भी नजर नहीं आया, बिल्कुल एक तरफा मैच हम कह सकते हैं इसको। तो मेरे लिए भारतीय बॉलिंग ये टीम है कैसी श्रीलंका के, मतलब बड़े अव्वल निकले, लेकिन ये श्रीलंका की टीम क्या इतनी गई बीती थी कि 50 रन में ही आउट हो जाए? श्रीलंका की टीम का मैं आपको बताऊं, कुछ काफी हम चर्चा कर रहे हैं कुछ आंकड़ों के बारे में। कुछ आंकड़े मैं बताता हूं। 2023 में ही शुरुआत में आज त्रिवेंद्रम में पहले तो श्रीलंका 77 पे ऑल आउट हो गई, फिर एशिया कप फाइनल 50 रन पे ऑल आउट हो गई, आज 55 रन पे ऑल आउट हो गई। ये श्रीलंका के साथ ही क्यों हो रहा है बार बार? कोई इस बारे में भी बात करे। हम तो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, पर श्रीलंका के साथ क्या हो गया है, क्या हो रहा है बताओ। उनको मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्शन को, सब कुछ रीअसेस करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ना सिर्फ एशिया कप फाइनल में जरूर वो टीम पहुंच गई थी, लेकिन इस बार विश्व कप में पूरा सा मामला ऐसा ढीला सा दिखा है, कहीं से भी टीम इन्फॉर्म नहीं दिखी है। दूसरी मैं एक बात बोलूं, पहले के ज़माने में क्या होता था, ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग लाइनअप होता था, अक्सर जब भी हम मैच देखते थे कि अरे बहुत खतरनाक बॉलर आने वाले हैं और इंडिया को बहुत संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी। अब क्या हो गया है, अब जितनी भी टीमें देख रही है इस विश्व कप में, खासकर मैं चाहे वो इंग्लैंड तो देख चुकी है नज़ारा, अब बचा है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका भी जल्द देखेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन जो टीमें हैं वो देख रही हैं कि अगर एक आध विकेट गिर जाता है स्टार्टिंग में तो पूरा कोलैप्स होने का चांस है। इतनी अग्रेसिव हमारी गेंदबाजी हो चुकी है। आज तो मुझे लग रहा था स्पिनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अक्सर हम बात कर रहे हैं कि चाइना मैन है, यादव आए, लेकिन वो मतलब वो लेकिन मुझे लग रहा था वो उनको इसलिए लगाया गया कि चलो भाई ठीक है, हमारे गेंदबाजों ने बहुत विकेट ले लिया, आप भी कोशिश कर लीजिए, एक आध आपको भी मिल जाएगा। जरूरत थी नहीं। हमारे 3 फास्ट गेंदबाजों ने इतना अच्छा कमाल किया कि मुझे लगा कि पहले तो मुझे लगा कि मेरे पापा ने मुझे फोन किया, उन्होंने बोला कि ये इससे अच्छा तो तुम लोग गली में खेलते हो, गली क्रिकेट इससे अच्छा होता है। मैं उसमें हंसा भी, मैंने कहा पापा सही बोला आपने, गली क्रिकेट इससे अच्छा होता है। ये क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पापा ने मुझसे पूछा क्या ये वाकई इतनी अच्छी टीम है जितनी दिख रही है? अक्सर कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा तारीफ कर देते हैं, फिर ऐसे दिखता है कि सेमीफाइनल में मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पर इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो श्रीलंका वाली टीम नजर नहीं आई जो टीम 2011 में खेली थी। बहुत ही अच्छा मुकाबला था, 103 रन बनाए थे महिला जयवर्धने ने, बहुत कमाल की पारी थी, 274 रन स्कोर बना था। वो जो प्लेयर्स थे उससे और 2011 के बाद एक गिरावट आई है श्रीलंकन टीम में। और हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे कि सीधा क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए, क्वालिफायर्स खेलने पड़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चेंज आया है। और इन कंपैरिजन भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो अनमैचेबल इस टूर्नामेंट में, तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस। आगे की बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अगला मैच किसके साथ है संडे को?
साउथ अफ्रीका के सबा करीम जी, क्या आज साउथ अफ्रीका के होटल के कमरे में बैठ करके ये तय हो रहा होगा कि भाई क्या करें, पहले सूली पे कौन चढ़ेगा? एक बात घबराहट होगी कि नहीं? होगी, जरूर हो रही होगी। और एक जो चर्चा हो रही होगी दक्षिण अफ्रीका के खेमे में, ये हो रही होगी संकेत के जो ओपनिंग स्पेल है भारतीय पेस बॉलर्स को, उसको कैसे खेला जाए। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रदर्शन रहा है हर एक मैच में भारतीय सीम बॉलिंग अटैक का। मोहम्मद शमी के आने के बाद से तो और भी ज्यादा इसमें धार आ गई है। साउथ अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो क्विंटन डिकॉक हो गए, तविंदा बवूमा हो गए, वैन डुसेन हो गए, एडन मार्करम हो गए, कि पहले जो 10-12 ओवर का जो स्पेल होता है इनिशियल, ये तीनों पेस बॉलर्स का, बुमराह का, मोहम्मद सिराज का, मोहम्मद शमी का, इन तीनों पेस बॉलर्स के पहले जो इनिशियल स्पेल है जो नई गेंद के साथ किए जाते हैं, उसको कैसे खेला जाए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चर्चा इसी के बारे में हो रही होगी और इसी को एनालाइज किया जा रहा होगा कि यहाँ पर तीनों पेस बॉलर्स की लाइन ऑफ अटैक क्या है। भारतीय तीनों पेस बॉलर्स की लाइन ऑफ अटैक ये है कि इस जगह मिलती नहीं है ज्यादा। अब जिस तरह का आपको याद है संकेत, एक जमाना से जो वेस्ट इंडियन पेस बॉलर्स बॉलिंग क्या करते थे, मैं बात कर रहा हूँ मैल्कम मार्शल की, एंडी रॉबर्ट्स की, माइकल होल्डिंग की। उस समय ये कहा जाता था कि एक को अगर आपने खेल दिया तो दूसरा सामने है, जोएल गार्नर को आपने खेल दिया तो मैल्कम मार्शल है, मैल्कम मार्शल को आपने खेल दिया तो फिर माइकल होल्डिंग है, माइकल होल्डिंग को आपने खेल दिया तो एंडी रॉबर्ट्स है। तो कोई वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता था। कुछ वही हालत हो रही है इस समय इस भारतीय बॉलिंग अटैक की भी, कि जो बैटर्स ये उनको मौका ही नहीं मिल रहा है दूसरे छोर पे भी जाने का, कि भाई कोई ऐसा गेंदबाज आ जाए जिसके सामने वो रन बनाए। तो इस प्रकार का दबाव या फिर प्रभावशाली गेंदबाजी हो रही है भारतीय सीम बॉलिंग अटैक की, तो इसके बारे में जरूर चर्चा हो रही होगी। दूसरी बात यह है कि अलग अलग कंडीशंस में, अब ये आज के बारे में आज भारत के लिए अच्छा ये भी हुआ ना संकेत, कि भारत को पहले बैटिंग करनी पड़ी, और जैसे कि मैंने कहा विकेट थोड़ा बहुत कठिन तो नहीं था पर थोड़ा बहुत डिफरेंट था वानखेड़े के नॉर्मल विकेट से, उस पर भारत ने बना दिए 357 रन। ये दर्शाता है कि भारत ने कई सारे जो बॉक्सेस हैं उसको भी टिक कर दिया है। बल्लेबाजी में जो थोड़ी बहुत चिंताएं थी, पहले बैटिंग करने के बाद आप टारगेट सेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी भारत ने करके दिखा दिया है। तो इसी वजह से ये जो प्रदर्शन रहा है, इससे हर एक टीम अब दक्षिण अफ्रीका के ऊपर भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि वो किस प्रकार से खेलेंगे भारत के विरुद्ध। सोडी जी, साउथ अफ्रीका को कोई सलाह, कोई एक कविता, कोई शेर कुछ तो हो जाए। देखिए, एक शेर तो जरूर है, मंजिलें मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें वो गलत बात है। तो गलत बात तो देखिए भारतीय टीम ने यहाँ कुछ नहीं की है, कमाल की कोशिश है संकेत। और देखिए साबा ने बड़ी अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। हर टीम मीटिंग में डिस्कस करती है कि इन फॉर्म बैट्समैन प्रतिद्वंदियों के क्या हैं, हम कहां उनके लूप होल ढूंढ सकते हैं। तो इंग्लैंड के मैच से पहले देखिए लोअर मिडिल ऑर्डर फायर नहीं कर रहा था, चिंता का विषय था। हमने पहले बल्लेबाजी नहीं करी थी, चिंता का विषय था। लेकिन अब क्या है, लोअर मिडिल ऑर्डर, श्रेयस की बात करो, जडेजा की बात करो, शुभमन गिल अप द ऑर्डर अब रन बना रहे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा टॉप हैवी फॉर्म में है। और अगर बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज थोड़े हल्के नजर आ रहे थे, आज के बाद उनको कोई हल्का नहीं कहेगा। और अगर हम बात करते हैं बुमराह की, वो तो कंसिस्टेंट हैं, और जडेजा बहुत अच्छी पिचिंग कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका अब कहां लूप होल ढूंढेगी, ये बड़ा सवाल है। बड़ी टीम है साउथ अफ्रीका, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन भारत को इस फॉर्म में कहीं ना कहीं हराना उनके लिए मुश्किल सवाल है। और भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है संकेत, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, मोमेंटम हाथ में रखना है, और वर्ल्ड कप फाइनल तक, जब वर्ल्ड कप जीते, हम कोई भी मैच ना हारे हो, क्योंकि जब मोमेंटम आपके साथ है आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बेस्ट 11 खेलेगी और रोहित शर्मा विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड साउथ अफ्रीका को पराजित करने के लिए। दो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, हालांकि क्रिकेट में तो इस देश में हर आदमी एक्सपर्ट होता है, लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट सबा करीम जी और सोडी साहब से भी आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ये वही श्रीलंका है, विमल जी आपको तो याद होगा, तुम 96 में कितने साल के थे प्रोखर? पैदा भी नहीं हुआ था। सन 96 में पैदाइश कब की? 97। बहुत बढ़िया। तरना को इन्होंने देखा नहीं। जब तुम -1 साल के थे, हाँ, तब तरना और ये वही श्रीलंका की टीम थी। इसका 96 विल्स वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड क्या था इस टीम का? अरे कालू विथरना और जयसूर्या को देख के लोग घबरा जाते थे कि पहले 10 ओवर में वो क्या करेंगे। और मुझे तो अभी भी ईडन गार्डन्स याद है, 120 फॉर 8 पे टीम आउट, कामली का रोना,
मतलब वो तो हद ही हो गई। जैसे आज जो जैसे सभा भाई कह रहा है कि इंडियन टीम की बातचीत हो रही होगी, उस तरह से सारे लोग कालू विथरना और जयसूर्या की हम लोग बातचीत करते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अभी आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं है। आपका जो बेस्ट स्पिनर है अश्विन को यहाँ पे प्लेस नहीं बन रही है। आपका जो बेस्ट ऑलराउंडर है वो चोट की वजह से बाहर है, जिसकी वजह से 2 लोगों को, शायद शमी को भी इसलिए एंट्री मिली। तो आपकी अभी बेस्ट टीम नहीं खेल रही है, तब यह हालत है। तो जैसे सभा भाई कह रहे हैं कि चर्चा हो रही होगी, अब देखिए बुमराह है, अब उनके बारे में वसीम अकरम मुझे लगता है कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आदमी, वो कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा बेटर कमांड है न्यू बॉल पे उनका। तो इस तरह की बात अगर आपकी टीम के लिए कोई कह रहा हो, खिताब दूर की बात है, लेकिन आज आप चैंपियन टीम है, इससे इस टीम से जैसे आप जो पूछ रहे हो होटल में डरने वाली बात, वाकई मतलब ये प्रोवर्ब नहीं है या वो लंका लग गई वाली बात नहीं है, वाकई लंका लग रही होगी वहां पे कि यार क्या करें इनका। घबराहट। जैसे विमल जी ने कहा कि ये बेस्ट टीम नहीं है, उसके बाद भी हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेरा सवाल सभा सर से यही है कि ये फिर बेस्ट टीम बनेगी कैसे? आप हार्दिक पांड्या को लेके आएंगे, अश्विन को लेके आएंगे, तो निकालेंगे किसको? अब ये मेरे ख्याल से सभा जी ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे कैसे बनेगी ये बेस्ट टीम, अगर ये बेस्ट टीम नहीं। जब सब आदमी बेस्ट हो तो फिर बेस्ट कैसे बनाए? नहीं, हार्दिक पांड्या वापस आएंगे जब वो फिट हो जाएंगे, और उनकी जगह बनेगी सूर्य कुमार यादव के जगह पर। वो आएंगे नंबर 6 पर खेलने, क्योंकि फिर उनके आने से टीम का संतुलन और भी अच्छा हो जाता है। अभी तक तो 6th बॉलर की जरूरत पड़ी नहीं है भारतीय टीम को। एक ऐसा मौका आएगा कि अच्छा है कि ना आए, पर अगर आए तो आपके पास एक और बैकअप सीमर बॉलर होना चाहिए। आर अश्विन की जगह नहीं बन रही है, और एक खिलाड़ी की जगह बनती है, वो हार्दिक पांड्या, और टीम के वाइस कप्तान भी। देखिए एक और बात है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस टीम को बिल्ड करने में समय लगा है, और ये मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि रोहित शर्मा और चयनकर्ता और राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। उन्होंने इंतजार किया जसप्रीत बुमराह के फिट होने का, केएल राहुल के फिट होने का, श्रेयस अय्यर के फिट होने का, तो तभी तो आप टीम में ट्रस्ट पैदा करते हैं, आप खिलाड़ी को सिक्योरिटी देते हैं कि नहीं, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपकी योग्यता जो है वो हम मानते हैं, और आपको बहुमूल्य प्रदर्शन करना है आने वाले समय में। तो वो खुल के फिर बल्लेबाजी करते हैं। आज श्रेयस अय्यर ने क्या किया, उनके ऊपर दबाव था, उन्होंने आकर 56 गेंदों में इतनी शानदार पारी खेली। और मैं शुभमन गिल को सुन रहा था मैच के बाद, उन्होंने कहा कि यहाँ तक स्कोर हम लोग इस वजह से बना पाए क्योंकि अंत में श्रेयस अय्यर ने आकर इतनी शानदार बल्लेबाजी की, नहीं तो ये 270-280 के करीब ही स्कोर बन पाता जिस तरह का विकेट था। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का इन्वायरमेंट, ये दर्शाता है कि टीम का माइंड स्पेस बहुत अच्छा है। और एक और बात मैं यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे फॉर्म में भारतीय टीम, इससे अच्छा मौका भारत के पास नहीं आने वाला है फिर से विश्व कप जीतने का। होम कंडीशंस है, भारत पूरी तरह से प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहा है। 2011 को रिपीट करने का ये बहुत ही शानदार अवसर है इस भारतीय टीम के पास। तो जैसे आज सभा ये बताइए कि जैसा मुझे देखने में तो लगा कि वो माफ कीजिएगा, श्रेयस अय्यर जिस तरीके से पिछले कुछ मैचों में खेल रहे थे, बाउंसर के खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा साफ ओपन दिख रहा था कि आइए आप उनको बाउंसर डालिए और विकेट लेके जाइए। तो आज के मैच में क्या आपके हिसाब से उन्होंने बाउंसर को अच्छे से टैकल किया, या उनकी कुछ रणनीति में बदलाव आया जिस तरीके से वो खेल रहे थे? क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली। मेरे हिसाब से कोलैप्स हो सकता था, लेकिन विराट और गिल के बाद जिस तरीके से उन्होंने पारी का मोमेंटम स्लो नहीं होने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है आपको, बाउंसर पे थोड़ा सा कुछ काम वाम हुआ है या क्या हुआ है? देखिए काम तो जरूर हुआ है श्रेयस अय्यर का, पर आज विडंबना ये थी कि उनको बाउंसर डाली नहीं गई, क्योंकि श्रीलंका के पास जो पेस बॉलर्स थे उनके पास वो गति नहीं थी डिस्टर्ब करने के लिए श्रेयस अय्यर को। अब मधुशंका ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की, पर उनकी गेंदबाजी में गति नहीं, उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन है। उसके साथ साथ स्पिनर्स ने ऑपरेट किया। चमीरा एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 1-2 बार प्रयास किया, उसके बाद उनका लय खत्म सा हो गया था। रजीता है उनके पास, आपको याद होगा पहला ओवर जो उन्होंने डाला उसमें 2-3 चौके वो खा गए। तो इतना ज्यादा दबाव था पेस बॉलर्स के ऊपर कि उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई नहीं। उसके साथ साथ एक बार गति पकड़ ली श्रेयस अय्यर ने, तो वहां से उनको वापस उनको रोकना बड़ा कठिन हो गया श्रीलंका के पेस बॉलर्स के लिए भी और स्पिनर्स के लिए भी। हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि आने वाले समय के संडे को आप देखिएगा, जो दक्षिण अफ्रीका की जो पेस बॉलिंग अटैक है उनमें मार्को यानसन है, उनमें रबाडा है, उनमें लुंगी एनगीडी है, उसके साथ साथ उनमें जेराल कोइत्जे हैं। वहां पर वो स्ट्रैटेजी यही होगी श्रेयस अय्यर की। पर अभी समय है श्रेयस अय्यर के पास मेहनत करने का। वो जो एक चिंता है उनके पास वो शॉर्ट पिच डिलीवरी को खेलने के लिए, उस पर वो जरूर मेहनत कर रहे होंगे। और आशा यही है कि संडे को ये स्ट्रैटेजी अगर अपनाता भी है दक्षिण अफ्रीका, जरूर अपनाएगा, उनके सामने कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर होगा श्रेयस अय्यर के पास। एक अच्छा जी
मेरा सवाल सोडी जी से है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब जो मुझे लगता है कि असली फाइट जो है टीम इंडिया की वो साउथ अफ्रीका के साथ ही होने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेला है किसी ने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था। सिर्फ नेदरलैंड से हारे हैं, उसके अलावा बाकी सारी टीम्स को उन्होंने, हम कहें कि एक तरह से उन्हें याद दिला दिया कि साउथ अफ्रीका जो है इस बार एक अच्छी तैयारी के साथ आई है और टूर्नामेंट वो सेमीफाइनल उससे आगे जाने तक की भी उम्मीद रखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला है उसमें टीम इंडिया, क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट तो हमने देख लिया एक तरफा रहा मुकाबला, अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या चैलेंजेस टीम इंडिया के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल सुनीता, आपने सही कहा। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी श्रेणी की क्रिकेट खेल रहा है, टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है। उनके सारे लड़के फायर कर रहे हैं, बॉलिंग पर कमाल है। अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें, मुझे लगता है उनका जो अटैक है वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप में सीम अटैक है। तो वहां पे भारत को जरूर सतर्क रहना होगा। बल्लेबाजी में उनके लड़के कमाल कर रहे हैं। और देखिए, भारत और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, जो एक चीज इन दोनों टीम में कॉमन है, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हासिल की हैं, टीमों को रौंदा है। तो बड़ा मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद भारतीय टीम का एज है। वो इसलिए क्योंकि हमारे सारे लड़के फायर कर रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा की तो फॉर्म दुनिया जानती है, लेकिन आज श्रेयस अय्यर जिस तरह खेले हैं, जिस तरह शुभमन गिल ने फॉर्म को हासिल किया है, और जो बॉलिंग में पिचिंग दिखा रहे हैं मोहम्मद शमी और बुमराह, और सिराज ने आज कॉम्प्लीमेंट किया बराबर। जडेजा की पिचिंग इतनी सटीक नजर आ रही है, तो लगता है अब जो हमने हमारे सारे जो खाने हैं ना पूरे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका थोड़े चिंता में होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे ये मैच ज्यादा मैटर नहीं करेगा। वो अच्छी बात है, दोनों टीमें अब टॉप पे हैं। हो सकता है सेमीफाइनल फाइनल में इनकी मुलाकात हो, तो शायद जरूर टेंशन थोड़ी अलग होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमें जोर लगाएंगी। कौन जीते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर नाक किसकी आगे है, थोड़ी सी भारत की। एक सभा भाई, आपने बड़ा अच्छा जो चीज़ बताई कि रोहित शर्मा ने इसको बिल्ड करने में इस टीम को काफ़ी वक्त लिया। मतलब 5-6 महीने से पहले से देख रहे थे, अश्विन टीम में नहीं थे, उनको टीम में बुलाया वापस और फिर से वो टीम बनाई। एक टीम में कैमराडरी बनी है, जो बेस्ट फील्डर को वो लोग चुनते हैं। आपको लगता है आज जाके अगर रोहित शर्मा को बात करनी हो, अपना बैट नहीं चला है, क्या जाके वो कहेंगे अगले मैच के लिए, खासकर अगला मैच इंपॉर्टेंट है? देखिए, रोहित शर्मा ने जो टेम्पलेट बनाया है भारतीय टीम के लिए, उनको खुशी इसी बात की हो रही होगी कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी रही है उसमें वो छाप नजर आई है। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की, जिस तरह से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, विराट कोहली तो खैर अलग बात है, वो इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते आते हैं। तो रोहित शर्मा का मकसद यही है कि अगर आपको विश्व कप जीतना है तो इसी बोल्ड अप्रोच के साथ आपको ना ही केवल बैटिंग करनी होगी पर गेंदबाजी भी करनी होगी। और इसीलिए रोहित शर्मा ने ये 5 बॉलर्स को पिक किया। उनको पता है ये 5 बॉलर्स को कभी भी लगा सकते हैं गेंदबाजी में, क्योंकि सब के सब विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। तो एक भी जो रोहित शर्मा की जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको डिफेंसिव स्ट्रैटेजी कभी भी नजर नहीं आई है। हमेशा से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ वो मैदान में उतरते हैं, बैटिंग करते समय या फिर गेंदबाजी करते समय। और यही संदेश वो आने वाले मैच में भी देंगे दक्षिण अफ्रीका के सामने। दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, उनके बल्लेबाजी भी अच्छी रही है। और मेरा ये मानना है कि इस तरह का बॉलिंग अटैक जो इस समय भारत का है, विशेषकर हमारे जो 3 पेस बॉलर्स हैं, इस तरह का अटैक दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक खेला नहीं है। तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्विंटन डिकॉक अच्छे फॉर्म में है, एडन मार्करम अच्छे फॉर्म में है, वैन डूसन ने पिछले मैच में शतक लगाया है, बहुमा ने भी तो कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर के लिए कि वो भारत के 3 पेस बॉलर्स के सस्टेन प्रेशर को किस तरह से झेल पाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले समय में। जो संडे का जो मैच है उसमें ये देखना कि दक्षिण अफ्रीका क्या तैयार है भारत के स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने खेलने के लिए कि नहीं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप तीनों से यहाँ स्टूडियो में। सुनीता जी, आपसे शुरू करता हूँ। ये अभी थोड़ी देर पहले विमल जी एक बात बता रहे थे, रोहित शर्मा ने जो समय लेकर के, वक्त लेकर के ये जो टीम बिल्ड की है, एक बॉनमी, एक कामराडरी जो देखने को मिल रही है इस टीम में। रोहित शर्मा बतौर कैप्टन, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, आप हमारे जो अन्य कैप्टन रहे हैं, जो कप्तान रहे हैं, उस लिहाज से आप उनको कहाँ आंकती हैं, कैसे देखती हैं? बिल्कुल, अगर इस टूर्नामेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत बेहतरीन कप्तानी उनकी रही है और बिल्कुल राहुल द्रविड़ का साथ रहा है, पूरा सपोर्ट उनके साथ है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी कैप्टनसी के अंदर टीम को, क्योंकि सारे मैच शुरू से जीत रहे हैं, हर मैच में अलग अलग चैलेंज आया है, उसके अकॉर्डिंग जब आप मैच में होते हैं, उस सिचुएशन में होते हैं, उस समय आपको, क्योंकि पहला मैच था, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, 3 विकेट गिर गए थे मात्र 2 रन के स्कोर पर। उसके बाद जिस तरह से टीम ने खेला है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो वो टीम के साथ प्लानिंग बनती है, आप शेयर करते हैं, मैच
मैच के अंदर भी जब ग्राउंड पे आप होते हैं फील्ड में, उस समय भी आपके साथ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, और हर कप्तान का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। विराट कोहली एक एग्रेसिव कैप्टन रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी उससे पहले हमने देखा कैप्टन कूल उनको जानते हैं। तो मैं रोहित शर्मा की कप्तानी को यहाँ पर रेट करती हूँ। तो इसको कुछ नाम दीजिए, इनकी कप्तानी को किस तरीके से देखा है? एक तो बहुत ही भद्दा सा नाम इनको मिला हुआ है, बड़ा पाव। ये बड़ा खराब लगता है सुनने में, हालांकि टेस्टी। मैं शानदार कप्तानी कहूंगी। क्या मिला है? हिटमैन तो बल्लेबाजी के लिए नहीं। अगर सर अगर देखिए, अगर केवल बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सभा ने बताया कि टीम बिल्ड करना, तो टीम बिल्ड करने में आपकी टीम हार रही थी वेस्ट इंडीज में, आप आलोचनाओं के शिकार थे, आपको कहा जा रहा था ऑलराउंडर नहीं है। तो टीम बिल्ड करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक मैन मैनेजमेंट है। जैसे आपको याद होगा 2007 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 छक्का लगाया, उसके बाद यहाँ पे बड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद टीम को मैन मैनेजमेंट करना, वो यहाँ धोनी के कंपेरेबल है। लेकिन एक जो कनिंगनेस होता है, जो मतलब मैच को निकाल लेना, मैच फंस रहा है, लास्ट ओवर आपके पास कोई डालने को नहीं है, हरभजन मना कर रहे हैं और आपने को आपने दे दिया कि बॉलिंग करो। और वहाँ मैं समझ गया। हाँ, आप जैसे 2007 में मेरे ख्याल T20 वर्ल्ड कप लास्ट ओवर की बात, मिसबा के जोगिंदर शर्मा को आपने दे दिया, और जो कि कहीं पे नहीं है। वो कुछ एस्पेक्ट्स है। आज खुद इन्होंने कहा रोहित शर्मा कि मैं जानता हूं कि एक मैच में खराब करूंगा और मैं खराब सब धुल जाएगा और खराब कैप्टन बन जाऊंगा। तो वो इंडियन माइंडसेट ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जितने समय में, जैसे सुनीता ने कहा कि जैसे गांगुली थे, वो उन्होंने टीम को अग्रेशन दिया, धोनी ने उसको जीतना सिखाया। ठीक है, ये यहाँ पे एक ला रहे हैं जहाँ पे एक विनिंग हैबिट बन रही है। अगर ये 7 मैच है और आप ऑस्ट्रेलिया की तरह से बिना हारे हुए जीतते हैं, तो टाइम लगेगा जब कि रोहित शर्मा को हम जज करेंगे। लेकिन जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिस्ट्री मेरे साथ क्रूएल नहीं होगा। हिस्ट्री विल जज मी काइंडली। वाह, राजनीति ले आए। तो क्योंकि आप राजनीति ले आए, जाते जाते लास्ट के 30 सेकंड हैं, सब लोग जरा स्क्रीन पे आ जाएं। सच्ची संसदीय प्रणाली का पालन करते हुए एक प्रस्ताव आया है, क्या ये भारत की टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? इसमें जो सब इसमें कौन बोलेगा नहीं? जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे। कौन हाँ कहता है? मेरे ख्याल से हम सभी हाँ, कोई दोराई नहीं है कि भारतीय टीम बिल्कुल जीत रही है भारतीय टीम वर्ल्ड कप। सब हाँ है, हाथ ऊपर 200%। सभा करीम साहब का हो गया 200% है, सबका हाथ ऊपर हो गया, प्रखर का नहीं। आप ये अभी प्रस्ताव रख रहे हैं, इसको मैंने एक हफ्ते पहले ही पास कर दिया था। मैंने पास कर दिया, कानून भी बना दिया। लखनऊ के पहले आप करते, पहले आप निकल गए। जो इसके रिवाज चलता आ रहा है 2011 से कि जो होम टीम है वो जीतती आ रही है, लेकिन वो भी अलग चीज है। एक भारतीय टीम ने क्रिकेट ही इतना शानदार खेला है इस टूर्नामेंट में, और हर एक प्लेयर ने अपना अलग अलग जो है। चलिए, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, ये हाँ वालों के पक्ष में गया ये प्रस्ताव पारित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब संडे देखना पड़ेगा, मैच कलकत्ता में हो रहा है। ये वही कलकत्ता है जिसमें सन 96 में इंडिया श्रीलंका मैच हुआ था। 120-8 पे मैच रेफरी क्लाइव लॉयड आए, वो तो दिन नहीं भूलता। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक है, जो हुआ पुरानी बात है। जंगल में अब शेर आ चुका है, अफ्रीका को बच के रहना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जबरदस्त बातचीत रही। अब इंतजार संडे का।